नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। इसकी जानकारी क्या क्या है, यहाँ कौन कौन से मरुस्थल हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से कैसे एशिया से अलग होता है, कैसे सुएज कनाल कहाँ कहाँ है, कैसे सुएज कनाल में कौन कौन सी झील से सुएज कनाल बनाई गई है। आइए सब देखते हैं। ये है सामान्य परिचय। आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से अफ्रीका के कौन कौन से देश लगते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये इंडियन ओशियन, अफ्रीका के पूर्व में इंडियन ओशियन है और अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक ओशियन है। तो अटलांटिक ओशियन से तट पे कौन कौन से देश स्थित हैं और इंडियन ओशियन के तट पे कौन कौन से देश स्थित हैं और भूमध्य सागर पे कौन कौन से देश स्थित हैं, ये सब जानकारी लेते हुए हम लोग समान परिचय के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं ये सुएज कैनाल। सुएज कैनाल क्या है? ये आपका भूमध्य सागर और ये है आपका लाल सागर। नेक्स्ट मैप पे दिखाएंगे हम लोग। तो इसके बीच में ये स्थल आता था तो कैसे यहाँ, इसके पहले यहाँ से पूरा राउंडिंग करके यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ता था। तो अगर इसको थोड़ा सा कट करके मेडिटेरियन सी और रेड सी को मिला देते तो यहाँ की दूरियाँ कम हो जाती कि नहीं। तो इसी कारण इधर पोर्ट इजिप्ट का ये देश मिस्र है, ये उसका सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई प्रायद्वीप। तो इसी के बीच में ये काटा गया, ये काट के इधर पोर्ट सुएज था, आपको सुएज की खाड़ी, इधर सुएज की लाल सागर में रेड सी, ये सुएज की खाड़ी थी, ये मेडिटेरियन सी था। तो इसको 4 लेक काट के बनाया, जैसे लेक मंजाला यहाँ है, एक लेक काट के बनाया लेक टिमसा, एक है ग्रेट बीटल लेक, सॉरी है बीटल लेक। और एक है लिटिल बीटल लेक। तो ये 4, मंजाला, टिमसा, यहाँ टिमसा, ग्रेट लिटिल और लिटिल बियर। तो 4 झील उत्तर से दक्षिण, यही क्रम है आपका। यही क्रम में ये काट के पूरे झीलें बनाई गई, क्या? सुएज नहर, जो कि वर्तमान में मिस्र के कब्जे में है 1869 में। तो इजिप्ट की राजधानी कैरो, जो कि भूमध्य सागर तट पे है, यहाँ है नहीं है। और उसके पश्चिम में लीबिया देश की राजधानी त्रिपोली देखिए मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर पे स्थित है। ट्यूनीसिया, यहाँ ट्यूनिस इसकी राजधानी, अल्जीरिया इसकी राजधानी अल्जीरियस, मोरक्को इसकी राजधानी रबात। तो देखिए ये सभी तट के किनारे स्थित हैं। लेकिन इजिप्ट का यहाँ अगर पूछे भूमध्य सागर से कौन कौन से देश लगते हैं अफ्रीका के, तो इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को दोनों से, ये इधर अटलांटिक, इधर ये। तो इजिप्ट इधर से लाल, अगर पूछे मेडिटेरियन सी से भी मिलता है और लाल सागर से भी मिलता है, तब भी मिस्र आंसर होगा। अब हम लोग पश्चिम की तरफ आते हैं। यह है वेस्टर्न सहारा। ये देश है मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान। और एक देश देखिए यहाँ है इरिट्रिया, और ये है इथोपिया, सोमालिया, जिसके समुद्री डाकू विख्यात हैं, सोमालिया। यह है जिबूती। अब यहाँ है पूरा आपका ये रेड सी है, इधर एशिया स्टार्ट हो जाता है। एशिया का एक देश यहाँ यमन है और जिबूती। इसी के बीच में एक जलसंधि है बाबल अल मंडेब।
तो बाब अल मंडेब क्या करता है, अफ्रीका को एशिया से अलग करता है और किसको किसको जोड़ता है, लाल सागर, एडन की खाड़ी, यहाँ एडन गल्फ एडन, तो ये है बाब अल मंडेब। तो एडन क्या है, ये अरब सागर, इंडियन ओशियन के ही पार्ट है, अरब सागर उसी का पार्ट है। कुछ भी पूछे इंडियन ओशियन जोड़ता है, हाँ तब भी सबसे बड़ा तो इंडियन ओशियन, फिर उससे अगर छोटे अरब सागर ठीक है, अदन खाड़ी तब भी ठीक है। सोमालिया होते हुए, सोमालिया में देखेंगे हम लोग, इसी के साथ नदियाँ भी लेके चलते हैं। इथोपिया से 2 रिवर निकली हैं, जुबा एंड सिबली, जुबा और सिबली। कौन कौन सी, यहाँ दोनों लिख दे रहा हूँ, जुबा और सिबली। जुबा और सिबली रिवर इथोपिया से निकल के सोमालिया होते हुए कहाँ गिर रही हैं, इंडियन ओशियन में। तो सोमालिया की 2 प्रमुख रिवर क्या है, जुबा एंड सिबली। उसके बाद हम लोग आते हैं केन्या। केन्या की राजधानी नैरोबी, जो कि तट से कहाँ है, तट से अंदर है। तट की तरफ क्या है, मोम्बासा, जो कि केन्या की सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन, मोम्बासा। अब देखिए एक लेक आता है, यह है लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया, जो कि अफ्रीका के सबसे बड़ी झील है, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से ही नील नदी का उद्गम होता है, व्हाइट नील का। नील नदी 2 पार्ट में जाके देखिए, ये है व्हाइट नील का उद्गम ऐसे हो रहा है, एक इथोपिया से होगा, ये लेक टाना है, लेक टाना से ब्लू नील, ये दोनों खार्तूम में मिल जाती हैं, सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती हैं। यहीं से इसको नील नदी के नाम से जाने जाते हैं। नील नदी सूडान से होते हुए फिर इजिप्ट जाती है, मतलब मिस्र की। नील नदी की देन किसको बोलते हैं, मिस्र को। फिर यहाँ से ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। ये कौन सी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, नील नदी, जो कि दक्षिण से देखिए उत्तर की तरफ जा रही है, उत्तर की तरफ। ये विक्टोरिया लेक से ही। अब विक्टोरिया लेक किन किन राज्यों, किन किन देशों में है, एक तंजानिया, केन्या, युगांडा, ये देश आपस में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। देख लीजिए युगांडा, तो ये 4 देश शेयर कर रहे हैं। और एक देखेंगे यहाँ जो कि अफ्रीका 2 भागों में टूट रहा है। एक समय आएगा कि अफ्रीका 2 भागों में टूट जाएगा, क्योंकि रिफ्ट हो रहा है, क्योंकि 2 प्लेटें नीचे से हॉट स्पॉट है, 2 हॉट स्पॉट नीचे से प्रबल करेंगी तो तनाव मूलक बल लगेगा, तनाव मूलक बल लगेगा तो दोनों आपस में दूर जा रही हैं, तो अफ्रीका आने वाले समय में 2 पार्टों में टूट जाएगा। ये वाला यहाँ से रेड सी ऐसे ऐसे होते हुए ये पार्ट टूट रहा है, धीरे धीरे विस्थापन हो रहा है एक दूसरे से। तो जब विस्थापन होगा तो पानी उसमें अगर बीच में भर जाएगा, फिलअप हो जाएगा, तो लेक बन जाएंगी। तो कौन कौन सी ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित झीलें हैं उसको देखिए। एक है लेक न्यासा, जो कि सबसे दक्षिणी में यही है, लेक न्यासा से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद लेक टंगनिका, लेक टंगनिका से होते हुए लेक टाना से होते हुए ये चली जाती है। लेक अल्बर्ट भी है, उसमें लेक वाले चैप्टर, लेक में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद हम लोग आते हैं तंजानिया। तंजानिया की राजधानी वर्तमान में है डोडोमा। डोडोमा तंजानिया की वर्तमान, लेकिन पुरानी राजधानी क्या थी, दार एस सलाम, जो कि तंजानिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तंजानिया में और क्या फेमस है, 2 द्वीप बड़े फेमस है। यहाँ लिखा तो नहीं है, लिख लीजिए, यहाँ पेम्बा और जंजीबार द्वीप, पेम्बा और जंजीबार द्वीप, पेम्बा एंड जंजीबार, जंजीबार द्वीप। तो पेम्बा और जंजीबार के बारे में क्या विशेषता है, विश्व का 90% लौंग उत्पादन कहाँ से होता है, पेम्बा और जंजीबार द्वीप पे, इसलिए इन द्वीपों को लौंग द्वीप भी कहते हैं। ये हुए। तो उसके बाद फिर मोजाम्बिक आते हैं, ये मोजाम्बिक और ये है मेडागास्कर। इन दोनों को अलग करने के एक चैनल है मोजाम्बिक चैनल,
हम लोग किनारे किनारे तट से होते हुए निकल रहे हैं। फिर आते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में देखेंगे कि एक लैंडलॉक्ड देश है जो कि चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, साउथ अफ्रीका के। उसका क्या नाम है, लेसेथो। लेसेथो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है। और एक देश है इस्वातिनी, जिसको स्वाजीलैंड कहते हैं। इस्वातिनी, स्वाजीलैंड, ये किस देशों से, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका के बीच में है। तो उसके बाद हम लोग साउथ अफ्रीका में अभी बताएंगे कौन कौन सी सिटी किस लिए फेमस है। जैसे प्रिटोरिया, प्रिटोरिया हीरे के लिए फेमस है, किसके, डायमंड के लिए। उसके बाद जोहान्सबर्ग सोने के लिए। ये है केप टाउन। केप टाउन में आप देखिए, ये है अटलांटिक ओशियन और ये है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। जब इधर से जाती हैं जहाज तो व्यापार के लिए, तो यहाँ रुकती हैं। तो अगर यहाँ रुकेंगी, इधर से भी आएंगी तो यहाँ रुकेंगी, इसलिए केप टाउन को पोर्ट ऑफ कॉल भी कहा जाता है। पोर्ट ऑफ कॉल होती है, पोर्ट ऑफ कॉल भी है ये क्या है, पोर्ट ऑफ कॉल भी है इसको, केप टाउन। और केप टाउन और किस लिए फेमस है, ये साउथ अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग में है। तो यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए फेमस है। भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए फेमस होगा तो क्या होगा, यहाँ ठंडी में बरसात होगी, ठंडी में बरसात होगी तो शराब उत्पादन ज़्यादा होगा। तो इसलिए आपका केप टाउन फेमस है। और इसी के बीच में यहाँ है एक, देखेंगे ब्लोमफोंटेन। ब्लोमफोंटेन साउथ अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। और यहाँ आप देखें डरबन, इसी के यही है पिट्समरिसबर्ग। पिट्समरिसबर्ग, यहाँ मरिसबर्ग ये हुआ। उसके बाद नमीबिया है, नमीबिया, ये अंगोला, ये कांगो गणराज्य, ये कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा, और उस कांगो ब्राज़ाविले। इसी देखिए कांगो रिवर जब जाती है ना, तो इसी बीच में जाती है। तो अगर यहाँ बीच में अभी तक पुल नहीं बना है, तो पुल नहीं बना होने से किंशासा के लोग ब्राज़ाविले मतलब दो देश अलग अलग है, एक दूसरे किनारे देखते हैं लोग, क्योंकि यहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो किंशासा और ब्राज़ाविले इतना समीप है, कांगो गणराज्य और कांगो दोनों अलग देश हैं। तो ये है गैबन। यहाँ से फिर नाइजीरिया में क्या क्या फेमस है आएंगे, अबूजा नाइजीरिया की राजधानी, ये पोर्ट हरकोट को तेल, इसे पाम ऑयल पोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि पाम ऑयल का निर्यात सबसे ज़्यादा पोर्ट हरकोट के होता है। किसका बंदरगाह है, नाइजीरिया का बंदरगाह है। और यहाँ स्लेब का व्यापार भी बहुत ज़्यादा होता था, पहले के ज़माने में स्लेब यहाँ से बहुत भेजे जाते थे। तो ये इधर गिनी की खाड़ी भी है यहाँ, तो यही है स्लेव कोस्ट भी यहाँ है। उसके बाद हम लोग घाना, टोगो। घाना को यहाँ जो कोस्ट है ये घाना है, ये घाना के जो कोस्ट है इसको गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं। कौन सा, गोल्ड कोस्ट, कोस्ट मतलब तट। तो यहाँ लाइबेरिया, सियरा लियोन, इसे ग्रेन कोस्ट भी बोलते हैं। क्या इसको, ग्रेन कोस्ट, ग्रेन कोस्ट, समझ लीजिए ग्रेन कोस्ट, क्योंकि यहाँ लौंग और अनाज का निर्यात आयात होता है, इसलिए इसे ग्रेन कोस्ट बोलते हैं। ये गिनिया, सेनेगल, फिर ये पूरा किनारे किनारे हो गया हम लोगों का भ्रमण। अब यहाँ मरुस्थल भी कई हैं। मरुस्थल के बारे में अगर देखें, नदियाँ भी कई हैं। तो अगर देखेंगे अफ्रीका के उत्तरी भाग में ये वाला पार्ट पूरा, ये पूरा सहारा मरुस्थल है। ये पूरा सहारा मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। इसके दक्षिण में अर्धशुष्क मैदान, अर्धशुष्क मरुस्थल साहेल, ये वाला पार्ट, साहेल,
और जैसे यहाँ होते हुए और यहाँ एक पर्वत श्रेणी मिलेगी, और मरुस्थल क्या है, कौरुक मरुस्थल, यहाँ कौरुक मरुस्थल मिलेगा। फिलहाल और देखते हैं कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। अगर यहाँ से देखेंगे ट्यूनीशिया से होते मोरक्को तक, ये इस श्रेणी को बोलते हैं एटलस श्रेणी, जो कि सबसे ज़्यादा मोरक्को में है। मोरक्को में सबसे ज़्यादा इसकी ऊंचाई भी है, इसलिए इसका सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट टोपकल एटलस की यही मोरक्को में है। यहाँ कौन सी श्रेणी है, एटलस। एटलस, एटलस कहाँ से कहाँ तक, ट्यूनीशिया होते हुए अल्जीरिया, मोरक्को, ये सब एटलस फैली हुई है, एटलस। और एक पर्वत श्रेणी क्या है, आइए बताते, ये ड्रंकेंस वर्ग, यहाँ ड्रंकेंस वर्ग, ड्रंकेंस वर्ग ने स्लाइड में और देखेंगे हम लोग। ये अब आइए लेक देख लेते हैं। लेक में कौन सा, लेक चाड। अब लेक चाड भी कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण करती है। आप लोग मैप में देखिएगा कौन कौन से देश हैं, जैसे नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून, 4 देशों से सीमा लगाती है ये। नाइजीरिया, नाइजर, चाड, लेक चाड के नाम से 4 देश भी है, और कैमरून, ये 4 देशों की सीमा लगाती है इस लेक चाड। इसलिए इस झील को लेकर कई विवाद भी रहते हैं, तो लेक चाड जानते रहिएगा। लेक टाना से ही आपका ब्लू नील निकलती है, और ये है लेक विक्टोरिया, यहाँ से व्हाइट नील निकलती है, जो कि ये खार्तून है। खार्तून से दोनों मिलती हैं, यहाँ संगम, उसके बाद उत्तर में होते हुए मिस्र से होते हुए ये भूमध्य सागर में नील नदी गिर जाती है। कहाँ, भूमध्य सागर में, यहाँ से निकलती हैं इसके 2 भाग, ये वाला ब्लू नील और ये है व्हाइट नील, और ये है खार्तून। ये लेक विक्टोरिया, और लेक विक्टोरिया और एक फेमस है, यहाँ से इक्वाटर लाइन पास होती है, थोड़ा सा और ऊपर है, थोड़ा सा यहाँ कर दिए, यहाँ से टच के होके जाती है, यहाँ से 0 डिग्री, इसे भूमध्य रेखा लेक विक्टोरिया से होके जाती है। और ये है टंगनिका और न्यासा, ये जो कि रिफ्ट वैली, अफ्रीका के ईस्ट वाली रिफ्ट वैली के पार्ट हैं ये दोनों। ये लेक अल्बर्ट, लेक टरकाना या तुर्काना, तो ये रही लेक। उत्तर से दक्षिण लगाने का आएगा, लगा लेंगे हम लोग। सबसे नीचे लेक न्यासा, फिर टंगनिका, अल्बर्ट, ये हाँ एक और, ये सभी झीलें जो हैं ये हलचल द्वारा मतलब भूकंपीय से पीड़ित हैं। जैसे आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, तो प्लेट टेक्टोनिक से ही है ये सब, ज्वालामुखी से ये प्रेरित है। लेकिन क्या रिफ्ट वैली का पार्ट लेक विक्टोरिया है? विक्टोरिया नहीं है। देखिए ये रिफ्ट वैली ऐसे टूट रहा है, अफ्रीका ऐसे 2 पार्टों में टूट रहा है, एक पार्ट यहाँ से ऐसे टूट रहा है, लेकिन इसी के बीच में पड़ जाती है ये रिफ्ट की, तो ये रिफ्ट पे नहीं है लेक विक्टोरिया, बाकी सब ये रिफ्ट की हैं। ये चारों आते हैं रिवर्स के बारे में। तो रिवर यहाँ से लेक विक्टोरिया से निकली, व्हाइट नील, यहाँ से लेक टाना से, इथोपिया से ब्लू नील, खार्तून मिली, नील रिवर आगे जाके मेडिटेरियन सी में गिरी, ये एक रिवर हुई। और दूसरी रिवर हुई आपका जम्बेजी रिवर। जम्बेजी रिवर किस लिए फेमस है? जम्बेजी यहाँ है कटंगा पठार, जो कि आपकी हीरे और अन्य धातुओं के लिए प्रसिद्ध है, कटंगा का पहाड़। तो कटंगा से पहाड़ से जम्बेजी रिवर निकलती है, यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ के मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है, या इंडियन ओशियन या मोजाम्बिक चैनल में। जम्बेजी देखिए अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि ये 2 देशों के बीच में सीमाएं भी बना रही हैं। और एक रिवर देखिए लिम्पोपो, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका, ये लिम्पोपो रिवर यहाँ से निकल रही है, ये यहाँ गिर रही है इंडियन ओशियन में।
अब देखिए लिम्पोपो रिवर की खासियत ये है, ऐसे अगर मैं 23.5 साउथ खींचूं तो ये क्या है, मकर रेखा। तो कौन सी ऐसी रिवर है जो मकर रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, मतलब 2 बार क्रॉस करती है, 2 बराबर भागों में, सॉरी 2 बार काटती है। तो क्या है, ये देखिए लिम्पोपो एक बार यहां से निकली, यहां काटी ये पॉइंट, फिर आई, फिर डाउनवर्ड साउथ की तरफ आई, यहां काटी। तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काट रही है कि नहीं, ये। और ऐसे कांगो रिवर, अब ये है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो ये कांगो रिवर। तो भूमध्य रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, तो कांगो रिवर। देख लीजिए यहां से निकली कटंगा के पहाड़, यहां से होते हुए, यहां से आते हुए ये अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है, कौन सी, कांगो रिवर। यही है इसके बगल ब्राज़ाविले किंशासा, ब्राज़ाविले किंशासा, इसी के किनारे कांगो रिवर के। अब एक ये चार्ट हो ही गया था। एक रिवर है सेनेगल, सेनेगल देश भी है, सेनेगल रिवर भी है उसी के नाम पे, तो ये है सेनेगल रिवर। और एक है लेक नाइजर, सॉरी नाइजर रिवर, नाइजर रिवर यहाँ से होते हुए यहाँ आए, नाइजर रिवर। तो ये है नाइजीरिया, नाइजीरिया ये है एक रिवर बेन्यू, ये है नाइजर रिवर। नाइजीरिया से ये गिनी की खाड़ी, ये क्या है, गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशियन का। तो नाइजीरिया, जो नाइजीरिया से होते हुए ये नाइजर रिवर यही गिरती है अटलांटिक ओशियन में या गिनी की खाड़ी में। यही एक बंदरगाह है पोर्ट हरकोट, पोर्ट हरकोट, पोर्ट हरकोट। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक ले, लिखना नहीं है, केवल समझना है, देखना है बस, इसीलिए मैं साफ साफ लिख भी नहीं रहा हूँ टाइम की वजह से। ये पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं, किसको, नाइजर रिवर को। और एक है बोल्टा रिवर, बोल्टा रिवर यहाँ आ रही, बोल्टा झील भी है जो कि यहाँ बनाई गई है, एक बांध बनाया गया यहाँ। तो अगर बांध बनाया गया तो इधर पानी रुकेगा कि नहीं, पानी रुकेगा तो झील बनेगी, तो मानव निर्मित झील है क्या, बोल्टा, ये बोल्टा, यहाँ ये भी गिरती है बोल्टा। और एक लेसोथो, ये देश बताया था ना जो पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका, लेसोथो, वहाँ से एक रिवर निकलती है ऑरेंज, साउथ अफ्रीका होते हुए, ये साउथ अफ्रीका नमीबिया के बीच में ये क्या कर रही है, बॉर्डर भी बना रही है ऑरेंज, और कहाँ गिर रही है, अटलांटिक ओशियन में। यहाँ ये क्या है, अटलांटिक ओशियन है। और ऐसे आप लोग कमेंट कीजिएगा जम्बेजी रिवर किस किस के बीच में, जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में सीमा बना रही है, और किसके किसके देश के बीच में सीमा लगा रही है, मिल रही है, आप लोग बताइएगा। ये हाँ, अब ये लाल सागर था, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी, सुएज कैनाल जोड़ रही है, ये है सिनाई पेनिनसुला, इसी का पार्ट, मिस्र का। तो ये है बाबल एंड मंडेब जो गल्फ ऑफ अडन और रेड सी को जोड़ रही है, और इधर जिबूती और यमन को अलग कर रही है। क्या मतलब बाबल एंड मंडेब ऑलरेडी लिख चुका हूँ पहले। तो ये हुआ, ये है मेडागास्कर अपना। नेक्स्ट स्लाइड पे सुएज कैनाल है, गल्फ ऑफ सुएज है, रेड सी का पार्ट, गल्फ ऑफ सुएज से ये सुएज कैनाल, स्मॉल बीटर लेक, ग्रेट बीटर लेक, और लेक टिम्सा, लेक मंजाला। इधर साइड है मिस्र का एक पोर्ट सईद, मेडिटेरियन सी में बंदरगाह है। तो ये चारों लेक मंजाला, टिम्सा, ग्रेट बीटर, स्मॉल बीटर या लिटिल बीटर, ये चारों झील उत्तर से दक्षिण अगर लगाएंगे, सुएज नहर में ही ये सब स्थित है, इसी से होके जाती है। तो ये चारों झील उत्तर दक्षिण आप लोग जानते रहिएगा। और कौन कौन से डेजर्ट हैं आइए देखते हैं। सबसे उत्तर में बताया था सहारा डेजर्ट, उसके नीचे अर्धशुष्कीय क्षेत्र कौन सा था, साहेल, ये। और सहारा का ही पूर्वी पार्ट को हम लोग नूबियन डेजर्ट कहते हैं, नूबियन, सहारा के
इधर पूर्वी है तो पूर्वी पार्ट को नूबियन डेजर्ट कहते हैं, तो ये है नूबियन डेजर्ट। अब हम लोग देखेंगे नाबिब डेजर्ट, ये नाबिब देश भी है, नबीब, उसी के नाम से नाबिब डेजर्ट है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, बोत्सवाना देश के चारों तरफ देखिए आपको कालाहारी मरुस्थल, जहाँ की जनजाति आपको बुशमैन मिलेगी। क्या? बुशमैन, जो कि अफ्रीका के सबसे प्रिमिटिव ट्राइब है। ग्रेट कारू आपको ये साउथ अफ्रीका है। ये केप ऑफ गुड होप है, केप बार्थोलोम्यू डियाज। आपने जब खोज पढ़ रहे थे भारत के, तो एक आया इधर से, यहाँ से होते हुए बार्थोलोम्यू डियाज, यहाँ से आते हुए चले, तो यहीं से अब भारत की तरफ जाने वाले थे, तो यहीं आके केप ऑफ गुड होप की खोज कौन किया था? यहीं से लौट भी गए थे, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। फिर एक ने आया, इधर चले गए, कोलंबस अमेरिका की खोज कर ली। फिर वास्को डिगामा ने पूछे पहली बार कौन केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचे, तो वास्को डिगामा गोवा के कालीकट तट पे। तो ये 3 यात्री जानते रहे। एक तो बार्थोलोम्यू डियाज आए केप ऑफ गुड होप से होके खोज किए, कौन? बार्थोलोम्यू डियाज, यहीं से चले गए। दूसरे चले, रास्ता भटक गए, इधर से चले गए अमेरिका, कोलंबस। फिर तीसरे आए वास्को डिगामा, जो कि केप ऑफ गुड होप होते हुए अपने चले गए इंडिया। और ये है ठीक, ये हाँ कोस्ट अफ्रीका के, जो अफ्रीका बन रहा था ऐसे, ये ऐसे इसके पार्ट के और बढ़ा लीजिएगा, तो ये मेन इसको बड़ा किया हूँ ये कोस्ट को बताने में। बात कौन कौन से स्लेव कोस्ट कहाँ है, ग्रैंड कोस्ट कहाँ है, गोल्ड कोस्ट कहाँ है। तो स्लेव कोस्ट नाइजीरिया के देखिए तट पे स्लेव कोस्ट, गोल्ड कोस्ट घाना के तट पे, ये क्या? गोल्ड कोस्ट। आइवरी कोस्ट आइवरी कंट्री, ग्रैंड कोस्ट लाइबेरिया और सियरा लियोन, ये सब करके ग्रैंड कोस्ट बना लिए। टोगो, बेनिन, घाना और नाइजीरिया, ये सब क्या पूरा स्लेव। ये है आपका। अच्छा हाँ, एक बताते हैं आपको जम्बेजी रिवर के बारे में। ये जम्बेजी रिवर है। जम्बेजी रिवर यहाँ से जाती ऐसे, तो इसी के बीच में एक विक्टोरिया फॉल जम्बेजी रिवर पे ही है, विक्टोरिया फॉल्स। तो विक्टोरिया फॉल का ही वो पिक था, आपको दिखाते हैं विक्टोरिया फॉल। ये देखिए, ये जम्बेजी रिवर है, जम्बेजी रिवर, ये विक्टोरिया फॉल, फिर आगे जम्बेजी रिवर गई। तो फॉल क्या होते हैं? एक धड़कन से दूसरे धड़कन को मिलाने वाले फॉल नहीं होते हैं, फॉल्स अलग होते हैं। ये आपका विक्टोरिया, तो ये जम्बेजी रिवर, ये फिर विक्टोरिया फॉल्स, यहाँ से आपको फिर जम्बेजी फॉल्स जम्बेजी रिवर पे है। ये आपका सहारा मरुस्थल, ये स्लेव कोस्ट, स्लेव कोस्ट से दास पुराने ज़माने में कैसे भेजे जाते थे किस किस देशों को, देख लीजिए। कैसे वेस्ट इंडीज़ में गन्ना खेती करने के लिए कैसे यहाँ भेजे जाते थे, ब्राज़ील में दास कहाँ से, कैसे दास पकड़ पकड़ के यहीं से स्लेव कोस्ट के, स्लेव मतलब होता है दास, दास इसी के नाम पे स्लेव कोस्ट इसका नाम पड़ गया है। ये आपका रेड सी, इसमें ये सिनाई पेनिनसुला है, यही है रेड सी, यहीं आपको काट के सुएज नहर बनाया गया है। ये रिवर देखना चाहिए एक बार और अच्छे से, तो सेनेगल देश में सेनेगल रिवर, ये नाइजर रिवर फूटा जलौन से निकलती है, फूटा जलौन से निकल के नाइजर यहाँ से आती है। इसकी बाएं साइड की सहायक कौन सी नदी है? बेन्यू। ये बोल्टा रिवर, ये गिनी की खाड़ी में गिर रही है। गिनी की खाड़ी किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशियन का। तो आप बेन्यू, नाइजर, सेनेगल ये सब बोल सकते हैं अटलांटिक, बोल्टा ये सब अटलांटिक में भी गिर रही है। और स्पेसिफिक जाएंगे तो गिनी, जो ऑप्शन में होगा देख लीजिएगा। ये कांगो रिवर कटंगा के पहाड़ पे, यहीं से जम्बेजी यहाँ से उत्तर होते हुए उत्तर की तरफ गई। देखिए ये है कांगो, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। देखें ये रिवर गई, एक तो यहाँ काटी, दूसरी यहाँ,
देख रहे हैं, 2 बार काटी, फिर आके अटलांटिक ओशियन में कांगो रिवर फॉल हो गया। और फिर जम्बेजी यहाँ से निकली दक्षिण की तरफ फिर पूर्व की तरफ मुड़ गई, देशों की सीमा निकालते हुए, विक्टोरिया जलप्रपात बनाते हुए ये अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर की ये कौन सी चैनल है, मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। ये लिम्पोपो 2 बार देखिए ऐसे काट रही है, लिम्पोपो रिवर, ये भी मोजाम्बिक चैनल में गिरती है इंडियन ओशियन की। ये ऑरेंज, लेकिन ऑरेंज लेसोथो देश है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही लेसोथो देश, वहाँ से पश्चिम दिशा में बहते हुए अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है, ये ऑरेंज। और ये आपका लेक विक्टोरिया से निकलते हुए आपका नील, ये ब्लू नील, खार्तूम से होते हुए ये भूमध्य सागर में नील नदी गिर जा रही है। तो ये रहा आपका रिवर्स के बारे में। तो आज अफ्रीका इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो पार्ट छूटेगा, जो वो एक पार्ट हम और बना के उसको ऐड कर देंगे। नमस्ते।